Do you want to know? Hello students, welcome to online portal. Myself Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture of student today is number 5th, which is from the class plus 1 chapter 5th complex number. So let's start the students our lecture today. See students, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture firstly important formula of a complex number. Then this is most important part of triangles inequality with proof of a complex number. And then important examples of the complex number. So this is our entire content of today which we will do in this video. Okay students, so let's start the our lecture. देखिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको कराने जा रहा हूं. फर्स्टली आई विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट फार्मूला. देखिए फर्स्ट, इफ Z1 एंड Z2 आर टू कंप्लेक्स नंबर, अगर आपको दो कंप्लेक्स नंबर गिवन दिए हो तो प्रूव दैट मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर. ये हमने प्रूव करना है स्टूडेंट्स. ये रूल है, इसको देखिए कैसे प्रूव करना है. प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे. नाउ लेफ्ट हैंड साइड देखिए स्टूडेंट, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर. ये आपको गिवन दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में. अब इसको हम सोल्व करके इसको राइट हैंड साइड के हम इक्वल करेंगे. देखिए स्टूडेंट, अब ये बना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अब इसको लगाएंगे हम ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, फिर प्लस इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, Z1 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 2Z1 स्क्वायर, और Z2 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट 2Z2 का स्क्वायर, और ये प्लस का Z1 इंटू Z2 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2Z इंटू Z2. ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये 2 इसमें से क्या हो रहा है स्टूडेंट कॉमन आ रहा है, तो ये आपके पास बनेगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर. देख देंगे वेयर Z1 एंड Z2 आर नॉन नेगेटिव कंप्लेक्स नंबर. ओके स्टूडेंट, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था इक्वल टू राइट हैंड साइड. देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि अगर आपके पास दो कंप्लेक्स नंबर गिवन दिए हों तो ये फार्मूला होता है मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है 2 इंटू मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर. तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला, उसके बाद मैंने इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. इसी तरीके से इधर मैंने फॉर्म लगाया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ये माइनस का और ये प्लस का टर्म्स क्या होगी कैंसल, Z1 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर 2Z1 स्क्वायर, मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर और मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 2Z2 का स्क्वायर. अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा था, इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन लिया, तो ये जो प्रूव करना था आपके पास क्या हो गया प्रूव. ये था फर्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको करवाने जा रहा हूं ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी. स्टूडेंट इसको आपने एक एक स्टेप को ध्यान से समझना है क्योंकि इसके अंदर काफी रूल यूज होने हैं. ओके स्टूडेंट्स, देखिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहता है, इफ Z1 एंड Z2 आर टू complex number, prove that mode of Z1 plus Z2 less than equal to mode of Z1 plus mode of Z2.
ये चीज ट्रायंगल इनक्वालिटी कहती है, ये रिजल्ट है इसका। अब मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूं। देखिए स्टूडेंट प्रूफ, आपने लेफ्ट हैंड साइड को दिया हुआ है कि मोड ऑफ Z1 प्लस Z2। तो स्टूडेंट आपने करना है, जब भी आप इस तरीके से आज मोड फाइंड करना हो तो हम उसका स्केयर लेके चलेंगे हमेशा। तो नाउ मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 का होल स्केयर किसके इक्वल होगा? देखिए स्टूडेंट, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट। बिकॉज ये क्यों आएगा स्टूडेंट? आपको पता है कि मोड ऑफ जेड स्केयर किसके इक्वल होता है? जेड इंटू जेड का कंजुगेट। ठीक है चुन, ये मैंने क्या किया, इस पूरे को जेड माना, तो मोड ऑफ जेड का स्केयर किसके हो गया? जेड इंटू जेड का कंजुगेट के। इस तरीके से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। ओके स्टूडेंट्स, आइए इसका नेक्स्ट स्टेप देखिए। आपके पास क्या बन गया कि मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्केयर। एक एक स्टेप को ध्यान से देखना स्टूडेंट। अब देखिए ये जो कंजुगेट है, होल कंजुगेट, इसको मैं ओपन कर रहा हूं, तो ये बनेगा Z1 प्लस Z2। जब इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा? Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट प्लस Z1 का कंजुगेट इंटू Z2। अब देखिए सुनिए, इधर Z1 Z2 का कंजुगेट है और इधर Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 है, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं। अब देखिए इसको चेंज किस तरीके से कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखना स्टूडेंट। Z1 का कंजुगेट, Z2 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। इसको मैंने लिखा स्टूडेंट Z2 का कंजुगेट। ओके स्टूडेंट, ये देखिए कैसे लिखा मैंने, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए बिकॉज इसको जब आप ओपन करोगे तो आपके पास यही टर्म बनेगी। देखिए Z1 Z2 का कंजुगेट, देखिए होल कंजुगेट है तो इसको ओपन करोगे तो बनेगा Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट। तो ये आपके पास बनेगा Z1 का कंजुगेट, कंजुगेट से कंजुगेट क्या होता है? कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास Z1 का कंजुगेट इंटू Z2। देखिए स्टूडेंट, मैं ये लेके चला और आपके पास क्या वैल्यू आई है? Z1 इंटू Z2। तो मतलब इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। आप क्या करना है स्टूडेंट, आपने ये बना Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट, Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट। देखिए ये दोनों जो टर्म है वो सेम होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं इसको एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं। देखिए आप आपके पास क्या बनेगा, आपके पास देखिए क्या बना, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 इंटू Z1 की कंजुगेट प्लस Z2 इंटू Z2 की कंजुगेट प्लस आपके पास बना Z1 Z2 की कंजुगेट प्लस Z1 Z2 की कंजुगेट की होल कंजुगेट। इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास एक रूल होता है, देखिए दोनों टर्म सेम है तो इसको मैं लिख सकता हूं। ये स्टेप ध्यान से समझना। देखिए Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट क्या होता है? Z1 का कंजुगेट मोड का स्केयर, ये हो जाएगा Z2 के मोड का स्केयर प्लस इसको मैंने लिखा टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट। ओके सुन, देखिए ये वाला जो पार्ट बना है टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट, ये किस तरीके से कैसे बनाया इसको मैं बता रहा हूं आपको। देखिए बिकॉज रियल पार्ट ऑफ Z किसके इक्वल होता है? Z प्लस Z के कंजुगेट बाय 2। मैंने स्टूडेंट आपको फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि ये x की वैल्यू होती है कि x इक्वल टू Z प्लस Z का कंजुगेट बाय 2। मींस जब कंप्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट को आप ऐड करते हो तो किसकी वैल्यू आती है? x की वैल्यू। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास किसकी वैल्यू आती है? y की वैल्यू। x मींस रियल पार्ट ऑफ Z और y मींस इमेजिनरी पार्ट ऑफ
जेड। ठीक है स्टूडेंट, मैं अब ये वाला पार्ट यूज कर रहा हूं कि x इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू जेड प्लस जेड कंजुगेट बाय 2। अब इस 2 को इधर लेके आएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 2 रियल पार्ट ऑफ जेड किसके इक्वल होता है, जेड प्लस जेड के कंजुगेट के। अब देखिए इधर आपके पास क्या है, Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट, इसको एक बार आप Z मान लो, ये Z बना और ये भी क्या बना आपके पास, सेम है Z। तो Z प्लस Z का कंजुगेट ये बन गया ना स्टूडेंट। देखो Z प्लस Z का कंजुगेट किसके इक्वल होता है, 2 रियल पार्ट ऑफ Z। तो मैंने यही लिखा प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट। ओके स्टूडेंट, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया आपको स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब जो 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट होता है वो इक्वल होता है लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मोड ऑफ Z1 Z2 का कंजुगेट। अब ये वाला पार्ट देखिए, मैंने क्या किया, 2 रियल पार्ट Z1 Z2 की जगह पे लिखा लेस देन इक्वल टू प्लस 2 मोड ऑफ Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट। अब ये वाला स्टेप कैसे आया स्टूडेंट देखिए, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूं, देखिए अगर एक्स स्क्वायर, कोई नंबर एक्स स्क्वायर वो लेस देन इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। कोई नंबर है एक्स स्क्वायर वो हमेशा या तो लेस होगा या लेस इक्वल होगा किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्टूडेंट किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ जेड के स्क्वायर के। अब देखिए, अब इस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करोगे तो देयर फॉर एक्स लेस देन, मोड ऑफ एक्स लेना है तो मोड ऑफ एक्स के लिख लीजिए, मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड। अब देखिए मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड आया आपके पास। अब मोड ऑफ एक्स वो लेस है किससे, मोड ऑफ जेड के पॉजिटिव वैल्यू से, और नेगेटिव वैल्यू से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसको लिख सकता हूं और माइनस मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड। तो देयर फोर मतलब x जो है वो लेस देन इक्वल टू हो गया मोड ऑफ z के। तो इट्स मींस वो x क्या चीज होता है के पास, रियल पार्ट ऑफ z लेस देन हो गया किसके, मोड ऑफ z के। तो मैंने इसी तरीके से देखिए, अब मैंने क्या किया था, ये आपके पास था 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट। तो मैंने इसकी जगह पे लिखा, देखो रियल पार्ट ऑफ Z, ये जो रियल पार्ट ऑफ Z की जगह पे क्या है, Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट। इसको मैंने लिखा मोड ऑफ लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z, लेस देन इक्वल टू मैंने आगे लिखा और इसकी जगह पे लिखा मोड ऑफ Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट। ओके, मैंने क्या किया, ये जो Z था प्लस Z का कंजुगेट किसके इक्वल लिखा, 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट। इसको मैंने किस तरीके से प्रेजेंट किया, देखिए x की वैल्यू होती है Z प्लस Z का कंजुगेट बाय 2। ये 2 को मैं इधर लिया है तो ये बना 2 रियल पार्ट ऑफ Z इक्वल टू Z प्लस Z का कंजुगेट। मींस Z प्लस Z का कंजुगेट होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 रियल पार्ट ऑफ Z के। तो ये जो चीज थी दोनों, इसको मैंने कंबाइंड करके मैंने लिखा 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 टू Z2 का कंजुगेट। अब ये जो रियल पार्ट ऑफ Z है इसको मैंने लिखा लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z। ये कैसे बना, इसका मैंने प्रूफ ये कराया, देखिए इसका प्रूफ कैसे कराया मैंने, एक्स स्क्वायर होता है लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब कोई नंबर आपके पास वो लेस देन होगा या इक्वल होगा किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। तो दोनों तरफ आप देखिए, एक्स स्क्वायर को मैंने मोड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेस देन इक्वल टू ये जो वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसकी इक्वल होती है, मोड ऑफ जेड के स्क्वायर की। तो मोड ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड। मतलब मोड ऑफ जो एक्स है मॉडुलस जेड के नेगेटिव से बड़ा होगा और पॉजिटिव से वैल्यू छोटी होगी। तो मींस आपके पास वैल्यू आ गई एक्स लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड। एक्स क्या होता है स्टूडेंट, रियल पार्ट ऑफ जेड। तो मैंने क्या किया, ये जो चीज थी रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको एक बार जेड मानो तो किसके लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड के। जेड की जगह पे यहाँ पे वैल्यू है Z1 इंटू जेड का Z2 का कंजुगेट। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टेप सभी को क्लियर हो गया, एनीवन प्लीज टेल मी। सभी को क्लियर है स्टेप? यस सर। चलो देखिए अब इसके आगे सोल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास ये बना मोड ऑफ Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट का मोड। अब इन दोनों का मोड अलग अलग करके लिखेंगे।
तो आपके पास बनेगा लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मोड ऑफ Z1 इंटू मोड ऑफ Z2 का कंजुगेट। ठीक है स्टूडेंट, आपको मैंने एक फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी स्टूडेंट कि मोड ऑफ जेड किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ जेड के कंजुगेट के। तो ये वाला रूल इसके अंदर यूज कर रहा हूं। तो ये आपके पास बनेगा मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मोड ऑफ Z1 और Z2 का कंजुगेट का मोड को हम लिख रहा हूं मोड ऑफ Z2। ये वाला रूल यूज किया। अब देखिए ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, आपके पास आप देखिए क्या बना, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपके पास क्या था, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर आपके पास किसकी इक्वल आ गया, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर से। अब होल स्क्वायर से होल स्क्वायर क्या कर देंगे, कैंसल। तो देयरफॉर मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसल। तो देयरफॉर मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल होता है, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस Z2। ये हमने क्या करना था स्टूडेंट, प्रूव करना था। ये हमने क्या कर दिया, प्रूव, हैंस प्रूव। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए ट्रायंगल्स इक्वालिटी मैंने आपके साथ डिस्कस की है, मैं आपको एक बार जल्दी जल्दी रिपीट करवाऊंगा। ट्रायंगल इक्वालिटी देखो क्या कहता है कि इफ Z1 एंड Z2 आर टू कम्प्लेक्स नंबर प्रूव दैट मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। प्रूफ देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड चीज में थी मोड ऑफ, जब भी आपका मोड में चीज दी हो हम हमेशा उसका स्क्वायर लेके चलेंगे। तो क्योंकि मोड ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, Z इंटू जेड के कंजुगेट के। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर लेके चला, तो मैंने इसको लिखा Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट। ये वाला रूल यूज किया। फिर मैंने क्या किया, इसके जो कंजुगेट था उसको मैंने ओपन किया, Z1 का कंजुगेट सेपरेट किया, Z2 के कंजुगेट को सेपरेट किया। अब इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास बनेगा Z1 इंटू Z2 का Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 इंटू Z2 का कंजुगेट प्लस Z1 इंटू Z2 कंजुगेट प्लस Z1 कंजुगेट इंटू Z2। अब मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने लिखा Z1 इंटू Z2 कंजुगेट का होल कंजुगेट। बिकॉज देखिए इसको सोल्व किया है, जब इसका होल कंजुगेट को सोल्व करोगे तो Z1 का कंजुगेट और कंजुगेट का कंजुगेट क्या आता है, कैंसिल हो जाता है। तो आपके पास बनेगा Z1 का कंजुगेट इंटू Z2। मीन्स इसकी वैल्यू को मैंने ये लिखा, मीन्स Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 को लिख सकते हैं Z1 इंटू Z2 के कंजुगेट के होल कंजुगेट। अब देखिए ये चीज और ये चीज, इसमें देखिए Z1 इंटू Z2 कंजुगेट और Z1 इंटू Z2 कंजुगेट सेम हो गया, मीन्स Z प्लस Z का कंजुगेट बना। इसको मैंने लिखा कि Z प्लस Z का कंजुगेट। अब मैंने बताया Z प्लस Z का कंजुगेट किसके इक्वल होता है, टू रियल पार्ट ऑफ Z के। तो इसमें Z की वैल्यू क्या है, Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट। तो ये इसके इक्वल आ गया। अब रियल पार्ट ऑफ Z किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, रियल पार्ट ऑफ Z किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ Z के। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से रियल पार्ट की जगह पे लिखा लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z की वैल्यू Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट। ये मैंने आपको पूरा कराया, प्रूफ कराया था। आप देखिए ये जो होल मोड था इसको मैंने अलग करके लिखा मोड ऑफ Z1 एंड मोड ऑफ Z2 का कंजुगेट। मोड ऑफ Z का कंजुगेट किसके लिए होता है, मोड ऑफ Z के। तो मैंने ये वाला रूल यूज किया। अब ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपके पास बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये थी, राइट हैंड साइड ये थी, दोनों का स्क्वायर क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसल। जो चीज प्रूव करनी थी आपके पास क्या होगी स्टूडेंट, प्रूव। दिस इज ए ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ओके स्टूडेंट, दैट इज क्लियर। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टूडेंट। जो भी मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगा इस लेक्चर के अंदर या आने वाले लेक्चर्स के अंदर, वो सब एग्जांपल्स जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसका सोल्यूशन। ये जो क्वेश्चन 4 मार्क्स के अंदर आता होता है, कहता है इफ x प्लस योटा वाई की होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस योटा v। ये चीज आपको गिवन दी हुई है और ये चीज आपने क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए इसका सोल्यूशन, अब जो आपके पास दिया हुआ है उसको हम लेके चलेंगे
देयरफॉर नाउ एक्स प्लस योटा वाई की होल क्यूब इज इक्वल टू है यू प्लस योटा बी। अब ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाइए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्र इंटू बी प्लस 3 इंटू ए में बी का स्क्र इज इक्वल टू आपके पास यू प्लस योटा बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका देखिए एक्स क्यूब योटा क्यूब वाई क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्र वाई योटा प्लस 3 एक्स वाई स्क्र योटा स्क्र इज इक्वल टू यू प्लस योटा बी। योटा क्यूब की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट्स, माइनस का योटा प्लस 3 एक्स स्क्र वाई योटा, योटा स्क्र की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट, माइनस का 1, तो ये माइनस का 3 एक्स वाई स्क्र इज इक्वल टू यू प्लस योटा बी। अब देखिए इन दोनों में से योटा कॉमन आ रहा है और इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, तो आपके पास बनेगा एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स वाई स्क्र, और इन दोनों में से योटा कॉमन लेंगे तो आपके पास बनेगा योटा 3 एक्स स्क्र वाई माइनस का वाई क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस योटा बी। देखिए ये रियल पार्ट हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ये रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लेंगे, तो इक्वेटिंग द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो देयरफॉर रियल पार्ट देखिए क्या है इधर, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स वाई स्क्र किसके इक्वल हो जाएगा, यू के, और 3 एक्स स्क्र वाई माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, वी के। तो देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स वाई स्क्र किसके इक्वल है, यू के, एंड 3 एक्स स्क्र वाई माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, वी के। ठीक है सुन, अब देखिए यहां से एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन लीजिए, तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्र माइनस 3 वाई स्क्र इज इक्वल टू यू, ये एक्स मल्टीप्लाई इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड, तो एक्स स्क्र माइनस 3 वाई स्क्र किसके इक्वल हो जाएगा, यू बाई एक्स के। इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन मानेंगे। इसी तरीके से यहाँ दोनों, यहाँ में से y कॉमन आ रहा है, तो 3 एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू वी, वाई को इधर ले आएंगे तो आपके पास बनेगा 3 एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू वी अपॉन में वाई। इसको हम क्या लेंगे, सेकेंड क्वेश्चन। देखिए क्या चीज प्रूव करनी थी आपने ने, कि u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। आपने क्या किया, ये इसकी वैल्यू आपने फाइंड किया है, इसकी वैल्यू फाइंड करी है, दोनों को क्या करना है आपने, ऐड करना है। तो देखिए ये दोनों की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, ऐड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए आपके पास क्या बनेगा, देखिए एक्स स्क्र प्लस 3 एक्स स्क्र माइनस 3 वाई स्क्र माइनस का वाई स्क्र किसके इक्वल होगा, यू बाई एक्स प्लस वी बाई वाई। तो देयर फोर यू बाई एक्स प्लस वी बाई वाई, देखिए एक्स स्क्र प्लस 3 एक्स स्क्र 4 एक्स स्क्र माइनस 3 वाई स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस का 4 वाई स्क्र, तो 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, यही हमने प्रूव करना था। आपके पास क्या आ गया, ये राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीन्स आपने देखिए लेफ्ट हैंड साइड आप ये वाली वैल्यू लेके चले जो गिवन दी हुई है, मैंने इधर a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाया, रियल पार्ट को अलग किया, इमेजिनरी पार्ट को अलग किया, और यहां से मैंने u बाई एक्स की वैल्यू निकाल ली और यहां से v बाई वाई की वैल्यू निकाली, इन दोनों को क्या किया, ऐड किया, जो चीज प्रूव करनी थी वो आपके पास करनी थी, आपके पास प्रूव होगी। ये था फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल जो आपने मेरे साथ डिस्कस की। आइए सेकंड नंबर एग्जाम्पल करते हैं। देखिए दिस इज ऑल्सो ए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सॉल्यूशन। थोड़ा जल्दी जल्दी करा लो क्योंकि क्लास ओवर ना हो जाए, क्वेश्चन इसके काफी सारे थे, मैंने कराने थे जो आज। देखिए आपको गिवन दिया हुआ है एक्स माइनस योटा वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस योटा बी अपॉन सी माइनस योटा डी। प्रूव दैट, आपके पास आ जाएगा, प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस फंक्शन। तो देखिए आपने करना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनाना है और आपके पास वैल्यू है एक्स माइनस योटा वाई। स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है,
एक्स प्लस योटा वाई इंटू एक्स माइनस योटा वाई के, क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास ये वैल्यू बनेगी। देखिए एक्स माइनस योटा वाई की वैल्यू है और आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स प्लस योटा वाई की। देखिए अब मैंने क्या करना है, आपको गिवन दिया हुआ है हेयर एक्स माइनस योटा वाई किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस योटा डी अपॉन सी माइनस योटा डी। ठीक है स्टूडेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन मान लेता हूं। अब देखिए योटा की यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस का योटा, तो मैं चेंज कर रहा हूं, चेंजिंग योटा टू माइनस योटा इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट योटा को चेंज कर दो माइनस योटा में, तो आपके पास क्या बनेगा, एक्स प्लस योटा वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस योटा बी अपॉन में सी प्लस योटा डी। इसको क्वेश्चन नंबर लेंगे हम सेकंड। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से आपके पास क्या वैल्यू आती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनाना है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, जो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स प्लस योटा वाई इंटू एक्स माइनस योटा वाई किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस योटा बी अपॉन सी माइनस योटा डी इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस योटा बी अपॉन सी प्लस योटा डी। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं पूरे स्क्वायर के रूट के अंदर लिख रहा हूं, ए माइनस योटा बी ए प्लस योटा बी अपॉन में सी माइनस योटा डी और सी प्लस योटा डी। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारा बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से नीचे भी बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सोल्व कीजिए तो आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस योटा स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस योटा स्क्वायर डी स्क्वायर। योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट, प्लस माइनस का 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही हमने क्या स्टूडेंट क्या प्रूव करना था, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल दिखाना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज ऑल्सो ए मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल सोल्यूशन। देखिए आपको ये चीज गिवन दी हुई है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनना है। मैंने आपको बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस योटा बी इंटू ए माइनस योटा बी के। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ए प्लस योटा बी दिया हुआ है, आप क्या निकाल लेंगे, ए माइनस का योटा बी। हेयर ए प्लस योटा बी आपके पास गिवन है एक्स प्लस योटा का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ए प्लस योटा बी, ऊपर फार्मूला लगाएं, ए प्लस योटा बी इज इक्वल टू, ए प्लस बी का उसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। अब योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, -1, तो ये हो जाएगा ए प्लस योटा बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस 2x योटा अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। ओके स्टूडेंट, अब करेंगे टेकिंग मॉडुलस ऑन द वेस्ट साइड, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ मोड़ लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए नाउ मोड ऑफ ए प्लस योटा बी इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x आयोटा अपॉन में
मोड नहीं है स्टूडेंट, अपॉन में 2x² प्लस 1 का मोड। अब क्या करना है स्टूडेंट, इसके मोड को अलग अलग करेंगे, तो ये बनेगा a प्लस योटा बी इज इक्वल टू मोड ऑफ x² माइनस 1 प्लस 2x योटा अपॉन में मोड ऑफ 2x² प्लस 1 का मोड। अब देखिए स्टूडेंट, ये a है, इसको b मान लेते हैं, तो ये बन गया a प्लस योटा b, तो इसकी को लगेगा स्क्वायर रूट ऑफ a² b² अपॉन में, देखिए ये इधर आपके पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आपके पास है नहीं, ओनली फॉर रियल पार्ट है, तो इसका जो मॉडल निकालोगे तो सेम नंबर ही रहेगा 2x² प्लस 1। इसका जब सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर अपॉन में 2x² प्लस 1। दोनों तरफ स्केयरिंग कर देंगे, तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद आपके पास टर्म बनेगी a² प्लस b² इज इक्वल टू x² माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1। इसको ओपन कीजिए, a प्लस बी का उसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, इधर हो जाए 2x का स्क्वायर मीन्स 4x का स्क्वायर, ये 2x² प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, 4x² में से माइनस 2x² करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 2x², तो देयर फोर a² प्लस b² इज इक्वल टू, आगे बनेगा x पावर 4 प्लस 1 प्लस का 2x² अपॉन में 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो स्केयरिंग करेंगे तो इधर भी क्या आएगा, स्केयरिंग आएगा, मैंने लगाना भूल गया था। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए सोल्व करते हैं। आपके पास बना a² प्लस b², x पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट x स्क्वायर की स्क्वायर, 1 को लिखा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो नीचे आपके पास है 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला क्या है, a² प्लस b² प्लस 2ab, किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, a प्लस b का होल स्क्वायर के, तो a प्लस b के होल स्क्वायर के इक्वल लिखा अपॉन में 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। आई थिंक यही हमने क्या करना, प्रूव करना था, इसको हमने क्या कर दिया, प्रूव। देखिए कि a² प्लस b² किसके इक्वल होता है, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो गिवन दिया था उसको मैं लेके चला, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म लगाया a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है स्टूडेंट, फिर देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने -1 ली, फिर टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मॉडुलस लिया, फिर क्या किया, मॉडुलस को सोल्व किया, इस ये जो होल मॉडुलस था इसको अलग अलग करके लिखा, फिर ये बना मोड ऑफ a प्लस योटा बी, तो लिखा स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। इसी तरीके से मैंने भी यहाँ लिखा स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट था तो स्केयरिंग कर दिया, स्केयरिंग करने पर आपके पास ये वैल्यू बनी, तो इसके स्क्वायर खोला a माइनस बी का होल स्क्वायर, सोल्व किया, सोल्व करने पर आपके पास स्क्वायर बनी x पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x², इसको मैंने फिर फार्मूले में चेंज किया a² प्लस b² प्लस 2ab, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यही हमने का स्टूडेंट प्रूव करना था, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, प्रूव। तो आइए स्टूडेंट्स अब करते हैं एग्जांपल नंबर 4। देखिए क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद मोड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड मोड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इनटू बीटा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट पेपर के अंदर 99% चांस होते हैं इस क्वेश्चन के आने की। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए जो आपको फाइंड करना है उसका हम स्केयर देखें, मोड दिया हुआ है, मैंने आपको जब भी मोड आपको फाइंड करना हो तो उसका स्केयर हम लेके चलेंगे। तो नाउ मोड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार बीटा किसके इक्वल होगा, स्केयर लेके चलना है, तो मोड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू
बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार बीटा का कंजुगेट। बिकॉज ये क्यों लगाया स्टूडेंट हमने, बिकॉज मोड ऑफ जेड स्क्वायर किसके लिए होता है, जेड इंटू जेड की बार के। ये वाला फार्मूला हमने यूज किया। अब देखिए इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, इसका जो होल कंजुगेट है इसको अलग अलग करके लिखेंगे। तो लिखेंगे तो बीटा माइनस अल्फा, तो ये सिंपल ब्रैकेट है, तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए बीटा माइनस अल्फा का कंजुगेट अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार का कंजुगेट। फिर इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे तो ये बनेगा बीटा माइनस अल्फा इंटू में बीटा बार माइनस अल्फा बार, और नीचे बनेगा 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू में 1 का कंजुगेट 1 होता है माइनस अल्फा का कंजुगेट इंटू बीटा का कंजुगेट। अल्फा का कंजुगेट कंजुगेट क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बनेगा सिर्फ ओनली फॉर अल्फा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास बनेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं बीटा माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन में, तो ये बनेगा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, और ये बनेगा 1 माइनस अल्फा बीटा बार। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं। तो नाउ आपके पास बना मोड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार बीटा का स्क्वायर किसके इक्वल आया आपके पास, बीटा माइनस अल्फा, इनको इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा बीटा इंटू बीटा बार और अल्फा इंटू बीटा बार। देखिए स्टूडेंट्स ये बनेगा बीटा इंटू बीटा बार माइनस बीटा इंटू अल्फा बार, फिर आएगा अल्फा इंटू बीटा बार माइनस 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 प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार। तो ये आएगा आगे स्टूडेंट माइनस अल्फा इंटू बीटा बार प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में देखिए नीचे, तो 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा बार बीटा को अल्फा इंटू बीटा बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा बार बीटा इंटू बीटा बार। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब इसको सोल्व करते हैं। आपको पता है स्टूडेंट बीटा इंटू बीटा बार किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, मोड ऑफ बीटा स्क्वायर के माइनस बीटा इंटू अल्फा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा बार प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर के। तो ये बनेगा 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार किसके लिए होता है, मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर के, बीटा इंटू बीटा बार किसके लिए होता है, मोड ऑफ बीटा स्क्वायर के। यहाँ पे रीजन लिख सकते हो बिकॉज जेड स्क्वायर जो किस मोड ऑफ जेड स्क्वायर किसके लिए होता है, जेड इंटू जेड बार के। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब देखिए मोड ऑफ बीटा आपको वैल्यू दी हुई है, मोड ऑफ बीटा किसके इक्वल है, 1 के, तो हम वैल्यू क्या करेंगे 1 पुट की देंगे तो आपके पास देखो क्या वैल्यू बनेगी, तो 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार प्लस मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर, इसकी जगह पे इंटू 1 लिखेंगे तो ये आपके पास सेम ही होगी, तो लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। तो देखिए ऊपरली टर्म और निचली टर्म देख बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों टर्म क्या आ जाएगी कैंसल, तो आपके पास किसकी इक्वल आ गया 1 के। तो देयरफॉर मोड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 1 के। तो नाउ देयरफॉर तो मोड ऑफ बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये स्क्वायर आएंगे स्क्वायर रूट आएगा तो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, आइए एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करवा रहा हूँ। देखिए ये आपने मोड निकालना था, मैं क्या कर रहा हूँ मोड का स्क्वायर लेके चला, तो मोड का स्क्वायर किसके लिए होता है, जेड इंटू जेड बार के, तो ये आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल कंजुगेट। इस होल कंजुगेट मैंने अलग अलग सोल्व किया, तो इसको मैंने ओपन करके लिखा, फिर देन इसको मैंने ओपन करके लिखा, कंजुगेट का कंजुगेट कैंसिल हो जाता है तो ये मैंने अल्फा इंटू बीटा बार। अब क्या करें स्टूडेंट, दोनों ऊपर नीचे दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स को ओपन किया, ब्रैकेट्स को ओपन किया तो आपके पास ये टर्म बनी, बीटा इंटू बीटा बार को मैंने लिखा बीटा मोड ऑफ बीटा का स्क्वायर, और अल्फा इंटू अल्फा बार को लिखा मैंने मोड ऑफ अल्फा का स्क्वायर। मोड ऑफ बीटा की वैल्यू 1 थी और मैंने वैल्यू को 1 पुट किया, तो आप देखिए वो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सारी वैल्यू क्या है सेम है, कैंसिल हो जाएगी, तो इसका आंसर आ गया 1। स्क्वायर आओगे तो इधर स्क्वायर रूट ऑफ 1 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या आता है 1, तो इसकी जो वैल्यू फाइंड करनी थी आपके पास कितनी आ गई 1 की इक्वल आ गई। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, 5th नंबर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स कैसे करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये थे टोटल आपके पास 4th क्वेश्चन जो आपने मेरे साथ डिस्कस किए हैं।
ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।